टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल इसका ये प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न आपको किताब की प्रश्नावली में नहीं मिलेगा, ना एग्जाम्पल में मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न अनुज यादव जी ने अलग से कमेंट करके पूछा है। ये संख्या है 8,76,55,678 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये देखिए, इसके इकाई के अंक में क्या है, 8 है। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग वर्ग इसके लिख के रखे हैं। तो इसमें देखिए, एक ही फंडा होता है जिनके इकाई के अंक में 1, 4, 9, 6, 5 और या फिर सम संख्याओं में शून्य आते हैं, तो वे संख्याएं तो पूर्ण वर्ग होती हैं। और लेकिन जिन संख्याओं के अंत में ये वाले अंक आते हैं 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में शून्य, तो वे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में शून्य होते हैं, विषम संख्या में अर्थात एक शून्य हो या तीन शून्य हो, तो वे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो इस संख्या, जो हमारी ये संख्या है, इसमें क्या है, 8, 7, 6, 5, 5 और ये है 6, 7, 8। इसके इकाई के अंक में है 8, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, तो उनका वर्गमूल तो निकल आएगा, लेकिन वो दशमलव में आएगा। तो मैं आपको दशमलव में वर्गमूल निकालना दिखा देती हूँ, पर आपके कोर्स में अनुज यादव जी और बाकी सभी बच्चे पूर्ण वर्ग संख्याएं ही हैं आपके कोर्स में, तो आप लोग बहुत ज्यादा डीप में ना जाएं, जो पुस्तक में दिए हैं बस वही क्वेश्चन हल करें। इसको हम देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से। तो यहाँ पर हम संख्या लिख लेंगे, ये हो जाएगी हमारी 8, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 8। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं दो दो संख्याओं के। ये एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन और ये चार, ये पूरे पूरे बन गए। अब चूंकि पहले से पता है कि इसका जो वर्गमूल है वो दशमलव में आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पर दशमलव लगा के दो दो शून्य के जोड़े और दो जोड़े बना लेंगे, दो दो शून्य के और दो जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर ये है 87। अब देखिए, 7 7 49 होता है, 8 8 64 और 9 नाम 81 और 10 धाम 100 होता है। तो हम यहाँ पर अंक लेंगे 9, ये हो जाएगा 9 नाम 81। यहाँ पर ये बचा हमारा 6 और ये 9 में 9 जोड़े तो ये हो गए 18। अब यहाँ पर हम ये वाला जोड़ा उतार देंगे 65 वाला, तो ये 65 हमने उतार दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर है 18 और ये है 665। अब हम 18 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो 18 × 54 और 18 चौको 72 होते हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो हम लेंगे 3 बार। ये हो जाएंगे यहाँ पर 3 तिया 9 और ये 8 तिरी 24, 3 एकम 3 और 2 5। यहाँ पर ये घटा देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 15 में से 9 गए 6, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ पर ये बचा 1। यह आया 116। यहाँ पर हम 3 जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा 186। अब ये 116 है। यहाँ पर अब हम ये दूसरा वाला जोड़ा उतारेंगे 56 वाला, तो यहाँ पर ये 186। अब देखिए, ये है 18 और यहाँ पर हम एक अंक छोड़ देंगे और इसके हम छोड़ेंगे 2 अंक। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक अंक और आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 अंक और यहाँ पर 5 अंक पहले से है, तो इसके 2 अंक छोड़ेंगे और इसका 1 अंक। ये है 18। 18 का हम पहाड़ा देखते हैं, हम देखेंगे 116 में कितने बार आ रहा है। तो 18 पंचे 90 होता है, 18 छंग 108, 6 बार में ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम ले लेंगे 6। तो ये हो जाएगा 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 3 आएगा हासिल की, 6 छंग 36 और 3 39, फिर से 3 हासिल की आएगी, 8 छंग 48 और 3 51, हासिल की 5 और 6 और 5 11। ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर पे आया है। यदि ये थोड़ा सा और कम होता तो फिर हम इसको, या ज्यादा होता तो हम 5 लेते फिर।
ये हो गया 6, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 6 और 6 12, 6 और 1 7, ये 8 और ये 1, और यहाँ पर ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर बचा 4। अब हम ये वाला जोड़ा उतारेंगे, तीसरा वाला, ये है 78, यहाँ पर हमने उतारा 78। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 2 अंक है और यहाँ के 3 अंक, इनको हम छोड़ देंगे, ये वाले दो लेंगे 18 और 40, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 54 ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम 2 बार ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार। आप लोगों को केवल ये समझ में नहीं आता होगा कि यहाँ 3 अंक और यहाँ 2 अंक क्यों छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम 18 हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, यदि हम 187 पूरा लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, आप 200 के अप्रोक्स जाएंगे, उसमें गलत हो जाएगा। आप केवल 18 लीजिए, यहाँ का, यहाँ के 2 अंक छोड़ दिए और यहाँ के 3 अंक छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 अंक और आने वाला है। तो इसको हम करेंगे 18 दूनी 36 से, 2 हमने ले लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इस संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे और हम गुणनफल को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये वाला भी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा हमारा ये 4, यहाँ पर 3, 10 में से 4 गए 6, में से 5 गए 9, और यहाँ पर ये बचा 0, सॉरी 16 में से 8 गए 8। यहाँ पर हो जाएगा 8 6 3 4। अब यहाँ पर तो ये संख्याएं खत्म हो गई हैं, इसमें हम 2 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 वैसे रहेगा 7 8 और ये 1। अब यहाँ पर हम 2 शून्य उतारेंगे, क्योंकि जो मेन जो संख्या थी ये यहाँ तक ही थी। अब यहाँ पर हम शून्य उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, शून्य भी यहाँ जोड़े से ही उतरते हैं, तो यहाँ पर 2 शून्य उतर गई। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये 2 शून्य यहाँ पर उतरे हैं। तो अब ये जो 2 शून्य हमने उतारे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये 3 अंक हैं और यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 अंक छोड़ देते हैं, ये है 86। तो 18 में देख कहाँ पर आता है 86, 18 चौको 72 होता है और 18 पंचे 90, तो हम यहाँ पर लेंगे 4, ऊपर हम लिख लेंगे 4। अब 4 बार 4 से गुणा करेंगे इसको हम, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 सत्ते 28 की 8 हाथ में आई 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 एकम 4 और 3 7। इसको हम घटा लेंगे, यहाँ पर ये वाला 4 जोड़ देंगे, तो ये तो हो जाएगा 4 4 8, ये वाला 4 वैसे रहेगा 2 7 8 1, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 2, यहाँ पर बचा 13 में से 9 गए 8 गए 4, यहाँ पर भी 5 में से 4 गए 1, यहाँ 8 में से 7 गए 1, ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो 2 शून्य है दशमलव के, हमें 2 अंकों बाद तक ज्ञात करनी है, 1 अंक तो हो गया, अब ये 2 वाले शून्य यहाँ पर उतरेंगे, ये हम इसको नीचे उतार रहे हैं, ये यहाँ पर, तो ये जो 2 शून्य उतरे हैं यहाँ, अब इनको हम करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये 2 अंक छोड़ दिए, यहाँ पर ये 4 अंक हैं तो यहाँ के हमने ले लिए 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये 42 से 4 से शुरू होते हैं और ये 114 आ जाएगा 18 के लिए। यहाँ पर हम 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 अंक और आ जाएगा, तो ये 18 का पहाड़ा देखेंगे हम, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते में ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 18 छंग, ये हो जाएगा हमारा 6 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, हासिल की 3, 6 8 48, 3 51 की 1, हासिल की 5, 6 चौको 24 और 5 29 की 9, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43 की 3, हासिल की 4, 6 8 48 4 52 की 2, हासिल आई 5,
6 एकम 6 और 5 11। ये देखिए पूरी संख्या आ गई हमारी। अब इसको हम घटा देंगे तो ये तो हमारा बच्चा 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, सॉरी 10 में से 2 गए यहाँ 8। फिर यहाँ जैसे आप घटाते हैं नॉर्मल वैसे आप घटा लीजिए तो ये यहाँ पर शेषफल बचेगा। और यहाँ पर तो एक ही एक है तो ये आ गया यहाँ पर शेषफल। बस आप ये ध्यान रखिए हर बार हर स्टेप में ये जो शेषफल है ये इस संख्या से छोटा होना चाहिए। यदि इससे बड़ा आता है तो फिर आप एक अंक और बढ़ा के कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो 2 अंकों तक चाहिए था दशमलव के बाद, ये हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होता है और इसका जो आंसर है ये आ जाएगा हमारा, ये जो आपकी संख्या थी 8,76,55,678। अब ये जो संख्या थी इसका ये जो वर्गमूल आया है ये आया है हमारा 9,362.44। इस तरह से ये प्रश्न हल होता है। आप लोग वैसे तो अनुज यादव जी और बाकी सभी स्टूडेंट, आपसे मेरा यही कहना है कि जो बुक में प्रश्न दिए हैं आप पहले उनको हल करें, पूरे एग्जाम्पल हल करें और प्रश्नावली की हल करें। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा आपके मन में क्वेश्चन आते हैं आप ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले बुक के ही क्वेश्चन पर फोकस करें। तो और मैथ्स के साथ आपको सभी विषय भी पढ़ना है, इस बात का भी ख्याल रखें। तो ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद। अनुज यादव जी और बाकी सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। 6 to 10 आप कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।